मैडम, आज जो है कांग्रेस जो है क्रांति चौक से लेकर केंद्रीय मंत्री के घर पर मोर्चा लेकर आने वाली थी, पर उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया है। तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हमें जो है केंद्रीय मंत्री के घर पर मौजूद नजर आ रहे हैं। उधर भी वो कांग्रेस के लोग जिद कर रहे हैं कि हम जाके रहेंगे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? पहली बात तो ये है, इनको अगर कोई मोर्चा करना है, आंदोलन करना है, तो इसके बारे में बहुत से विषय है। महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार है ये महाराष्ट्र में, यहाँ महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, फिर भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। खुलेआम वाइन की बिक्री हो रही है, उसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये चुप बैठे हैं। फिर इनको आंदोलन करना है तो काय के बारे में करना आंदोलन, ये भी इनको पता नहीं है। वो तो सरकार है, किराना दुकान वालों को लाइसेंस दे रहे हैं वाइन बेचने का। वही तो हम बोल रहे हैं ना, खुलेआम ये वाइन की बिक्री कर रहे हैं। अगर किराना दुकान पे वो वाइन बिक्री करेंगे तो महिला कैसे जाएंगी किराना लेने? अभी एक न्यूज़पेपर का सर्वे हुआ था, उन्होंने महिलाओं ने बताया कि हम वहाँ किराना लेने नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बच्चे पूछेंगे यहाँ बिक्री को क्या रखा है तो क्या बोलेंगे, माँ क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए ऐसे जो सवाल है, यहाँ आंदोलन के लिए महिलाओं के अत्याचार है। अभी उनका जो मित्र पक्ष है, उन्होंने एक मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था, लेकिन वो भी खुलेआम घूम रहा है। राष्ट्रवादी का युवा नेता, उसके बारे में इन्होंने आंदोलन नहीं किया। और पेट्रोल का महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल के ऊपर के जो उनका टैक्स है वो कम नहीं कर रहे, उसका भी उन्होंने आंदोलन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कम किया है। भाजपा शासित राज्य में देखो, वहाँ यहाँ से 15-20 रुपए से पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र सरकार जो है ये दारू के ऊपर के, वाइन के ऊपर के टैक्स कम कर रही है। दारू के ऊपर के 50% इन्होंने कम किया है टैक्स, और यहाँ पेट्रोल के ऊपर नहीं कर रहे। उसके बारे में ये कांग्रेस चुप बैठी है। अपना नाम बोलिए। एडवोकेट माधुरी यदवंत देशमुख, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, संभाजीनगर। आज काँग्रेसनं आमचे नेते केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर कराड सर यांच्या घरावरती आंदोलन करणारे म्हणून सांगितलं, म्हणून सगळे कार्यकर्ते इथं एकत्रित झालेले आहेत। काँग्रेसच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याशी दोन हात करायची किंवा कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्याशी दोन हात करायची तयारी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याची पहिले पण होती, आज पण आहे आणि उद्या पण राहील। त्याच्यामुळं त्यांनी फार काही चिंता करू नये, पोलीस बाजूला करावी, आम्ही त्यांच्याशी दोन हात करायला तयार आहेत। कार्यकर्ता कम से कम 1000 एक कार्यकर्ता है, इधर भागवत कराड़ जी के घर पर आ रहे थे, पर रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों रोक दिया गया है? और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है तो यहाँ डटे रहेंगे। बिल्कुल, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता यहाँ जब तक साहब हमको आदेश, जब तक साहब यहाँ आते नहीं, उनके परिवार का रक्षण करना हमारा काम है, हमारा काम है। और वो कितने भी आए, कभी भी आए, तो हम यहाँ ही बैठे रहेंगे और हम कभी भी उनके लिए खुले हैं। हम यहाँ पुलिस को जो है वो डिमांड कर रहे हैं, हम जब तक हमको जाने नहीं देंगे, हम जब तक इस रोड को बंद करके बैठे रहेंगे। तो इसी तरह बीजेपी की भी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर घर पे डटे रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। जब तक उन्होंने यहाँ वहाँ बैठे हैं तब तक हम यहाँ से हलेंगे। नाम बताइए आपका पूरा। मैं छावनी नॉमिनेटेड मेंबर प्रशांत सुरेश। मोदी जी ने जो संसद में कहा है महाराष्ट्र के बारे में, और उस पर कांग्रेस है तो हंगामा कर रही है बाहर क्रांति चौक पर, आप इस पर क्या कहें? कांग्रेस पार्टी को अभी सच पूछा जाए तो कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो शासन अभी महाराष्ट्र में है, इस शासन में भी उनको कोई वो नाना पटोले जो है अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको कोई वहाँ पे गिन नहीं रहा है। उनको कुछ काम बचा नहीं है।
इसके लिए कांग्रेस, एक तो पहले बात तो यह है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस को अभी बढ़ावा मिल रहा है ऐसा उनका बोलना है, लेकिन हमारी नज़र में औरंगाबाद शहर में अभी कांग्रेस का कुछ भी काम नहीं है। कांग्रेस पूरी निस्तु नाबूद हो चुकी है, इसके लिए कांग्रेस का कोई काम नहीं है। उनको कोई काम ना होने से ऐसी बेवाजे के यहाँ पे केंद्रीय मंत्री है, उनके घर पे जाके हम आंदोलन करेंगे। अरे आपको आंदोलन अगर करना है तो जहाँ पे बात बोली गई उस शासन, उस सरकार के, उस सरकारी ऑफिस में जाके आप करो। आपको किसने मना थोड़ी कि लोकशाही है, आप आंदोलन कर सकते हो, लेकिन किसी के पर्सनल घर पे जाके केंद्रीय मंत्री के आप नहीं कर सकते, जबकि केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्री के बाल बच्चे उनके घर पे जाके आप कहीं इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको आना है, हिम्मत है तो आ जाओ, हम यहाँ बैठे। आप में अगर 4 हाथ करने का आप बात कर रहे थे तो 4 हाथ करने के लिए आ जाओ। हम यहाँ पे छावनी मंडल की ओर से सभी कार्यकर्ता जमा है केंद्रीय मंत्री के साथ के घर पे, आप आ नहीं पाओगे। आपका नाम बोलिए। मैं दीपक बनकर छावनी पदमपुरा मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता जो है तो इतनी जोश और इतने टेंशन में जो है तो डॉक्टर भागवत कराड़ साहब के ऑफिस की तरफ, घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रोक दिया सर उन्हें। और उनका कहना है कि हम आज किसी भी हालत में हम घर पर जाकर वहाँ पर आंदोलन करेंगे और हमारा जो आंदोलन होगा वो आक्रामक होगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग भागवत कराड़ साहब भारत के अर्थ राज्य मंत्री है, हम सब कार्यकर्ता बीजेपी के उनके साथ यहाँ पे उनके घर पे जब तक आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं हिलेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। और मैं सैनिक आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ, माजी सैनिक आघाड़ी का। मेरा नाम है अशोक हंगे, मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर हूँ। और हम लोग डॉक्टर साहब के लिए बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। पहले विचार नहीं, काउंटर करो पहले। आज किस लिए बैठे सर भागवत कराड़ जी के घर? भारतीय जनता पार्टी के नेते डॉक्टर भागवत जी कराड़, केंद्रीय अर्थ मंत्री, इनके घर पे कांग्रेस मोर्चा लाने वाला है, ऐसा कल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया। तो अब ये राजकारण यानी आंदोलन कौन करना, किसी ने करना, ये हर एक उसका अधिकार है। लोकशाही में आंदोलन करना ये अधिकार है। बट पिछले 5-6 महीने से ये जो जब से ये मविया सरकार रही है, ये पिछले 5-6 महीने से एक नया फैशन निकला है कि नेताओं के घर जाके आंदोलन करना। एक्चुअल ये भारत का स्वतंत्र जब से मिला तब से आंदोलन ढेर सारे हो गए, स्वातंत्र के पहले भी आंदोलन हो गए, बट ऐसे आंदोलन ये नए सिरे से हो रहे हैं जो पॉलिटिक्स में अभिप्रेत नहीं है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने बोला कि हम घर पे जा रहे, उनके घर पे जा रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी ने भी न्योता नहीं दिया, तो भी आज प्रिंट मीडिया के पेपर में पढ़ के यहाँ पे जो कार्यकर्ते आए हैं वो कांग्रेस के आंदोलन में जितने कार्यकर्ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे कार्यकर्ते बीजेपी के थे। पर हाथ हाँ हाँ, तो सर अभी जो है तो क्यों क्या वजह हो गई थी जो कांग्रेस के लोग जो है केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ के घर पर आ रहे थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, परसों अब आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं ये आप उनको पूछना चाहिए, उसका जवाब हम नहीं दे सकते। बट ये किसी के घर पे आंदोलन करना, अगर मसला कुछ है, कारपोरेशन का मसला है कारपोरेशन में जाइए, एमएससीबी का मसला है एमएससीबी पे आंदोलन लेके जाइए। तो जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं पे आंदोलन करना चाहिए। ये नया फैशन कहाँ से आया है कि किसी के इंडिविजुअल के घर पे जाके तुम आंदोलन करो, ये राजकारण में बिल्कुल गलत बात है। सर ये कहाँ तक ठीक है कि वो यहाँ पर जबकि भागवत कराड़ सर नहीं है, उसके बावजूद वो घर का क्या मतलब है? जैसे यानी अभी देख रहे हैं हम कि भाई एक पूरी तरह वो एक आक्रामक उधर भूमिका ले रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आज हम तो घर पे जाकर रहेंगे, उसके बारे में देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर वो घर पे जाके घर पे जाने की अगर वो भाषा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी किधर कम नहीं है। यानी हमारे कुछ लोगों ने बताया, मैंने तहकीकात करा लिया कि वो कहाँ के लोग हैं, तो इधर उधर से पकड़ के लेके आए वाले लोग हैं, ऐसा हमारे कुछ लोगों ने बताया। बट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो 25-25, 30-30 साल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वाले, काम किए वाले कार्यकर्ता है, और वो घर पे अगर आते हैं तो
हम कैसा उसको आने देंगे? सर आपका ये कहना है, आपका ये समझ है जैसा कि भाई वो जो लोग आए सब जैसे किराए के लोग लाए हुए, उसमें कार्यकर्ता है ही नहीं ज़्यादातर। नहीं, और ऐसा मेरा बोलना नहीं है, बट कार्यकर्ताओं में चर्चा थी। अब कुछ हद तक सही भी हो सकता है। मोदी सरकार ने मोदी जी ने जो महाराष्ट्र के बारे में कहा, क्या ये सही है? देखिए एक बात ध्यान में रखिए, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने। एक बात ध्यान में रखिए, पूरे देश को मालूम है कि कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस कौन से राज्य में थे, ये सबको आपको भी पता ही है। और देश के प्रधानमंत्री उन्होंने जो आंकड़े थे वो आंकड़े सामने रखा, आपने सबके सामने। उन्होंने कहाँ गलत बोल दिया? अब यहाँ पे महाराष्ट्र में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से काम करने वाले लोग आते हैं। अब कोरोना काल में अगर वो लोग अपने जाते हैं तो यहीं से संसर्ग हो जाता है ना, तो इसमें गलत क्या बात है? सर अगर वो यहाँ तक पहुँचते तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारी है दो हाथ की? दो हाथ नहीं, चार हाथ की तैयारी है। दो हाथ क्या क्यों? आपका नाम बताइए। मैं बसवराज मंगरूले, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र प्रदेश का। धन्यवाद।